डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, गलती नहीं होगी, सोडा लाइम। अब सर मुझे तो रिएक्शन भूल जाते हैं, मैं रिएक्शन याद नहीं कर पाता, गलती नहीं होगी। हाय एवरीवन, माय नेम इज मनीष चौहान एंड केमिस्ट्री इज बाय प्रोफेशन। आज मैं आपके लिए जो नया टॉपिक लेके आया हूं दैट इज एल्केन। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एल्केन। ठीक, देखिए हमने नेमिंग पूरी कर ली, पर फिर भी मैं आपको बता दूं एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज दिस N मीन्स। N मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और अगर आपसे पूछे व्हाट इज 2n तो आपको बोलना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट। N मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम, और यहां 2n का क्या मतलब है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, 2n+2, राइट। अच्छा, एल्केन का फर्स्ट मेंबर कौन है? फर्स्ट मेंबर इज मीथेन, राइट। इसको हम क्या बुलाते हैं? मार्श गैस। क्या बुलाते हैं? मार्श गैस, राइट। सेकेंड मेंबर कौन है इस फैमिली का? इथेन। स्ट्रक्चर फॉर्मूला आयोपेक नेम हम सब कर चुके हैं। C2, 2 का डबल करो 4 + 2 6, C2H6, C3 6 + 2 8, क्या बोलेंगे इसको? प्रोपेन। इथेन का लोअर होमोलोगस कौन है? मीथेन। हायर होमोलोगस कौन है? प्रोपेन। सर होमोलोगस क्या होते हैं? सेम फैमिली, सेम जनरल फॉर्मूला, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, but difference lies in their physical properties due to CH2 unit in their successive member। इसमें और चीज में किस चीज का फर्क है? सर CH2 का फर्क है, 14 AMU का फर्क है। बोलिए बात से सहमत? ये हम कर चुके हैं। एल्केन में फिर आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा, C4H10, C5H12, इन दोनों के आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स पढ़ के जाइएगा, वो हम कर चुके हैं। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। सबसे पहले लिखते चलना मेरे साथ, रिएक्शन ऐसे करके, नंबर 1 ऐसे, नंबर 2, नंबर 3, तो आपको ये पता लग जाए कि हम बुक में बहुत सारे रिएक्शन दिए, सारे नहीं पढ़ने। जो मैं यहां मार्क करूंगा रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2, वो आपको नोट करना है और वही आपको बोर्ड के लिए पढ़ाई करनी है, ठीक। तो सबसे पहले हम करते हैं नंबर 1, methods of preparation of methane and ethane, C2H6। मीथेन और इथेन की प्रेपरेशन हमें पढ़नी है। रिएक्शन नंबर 1 मेरे साइड से याद करिएगा, आपको जल्दी याद हो जाएगा। देखो ये क्या लिखा, 2 कार्बन, डबल बॉन्ड ONA। बेटा ऑक्सीजन और सोडियम में कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड मत लगाना, ये पॉजिटिव नेगेटिव। इस कार्बन के साथ कितने आ जाएंगे? ठीक, इसका नाम क्या बना? सर इस कार्बन को नंबर 1 बोलते हैं, 1 2, क्या लिखेंगे? इथ, सिंगल बॉन्ड एन, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH। और जो भी ऑक्सीजन के साथ लगता है उसको हम कहां लिखते हैं? स्टार्टिंग में। इसको बोलते हैं सोडियम इथनोएट। इसका कॉमन नेम क्या है? सोडियम एसीटेट। ये बोर्ड में सोडियम इथेनोइड भी लिख सकते हैं, सोडियम एसीटेट भी लिख सकते हैं। इस एरो के ऊपर यहां पर क्या लिखेंगे? NaOH + CaO।
NaOH प्लस CaO को बोलते हैं सोडा लाइम। क्या कहते हैं इसको? सोडा लाइम। और टेम्परेचर कितना लिखिएगा? 300 डिग्री सेल्सियस। अब सर मुझे तो रिएक्शन भूल जाते हैं, मैं रिएक्शन याद नहीं कर पाता। भाई साहब जैसे बता रहा हूं वैसे लिखना, गलती नहीं होगी, ठीक। अब आप इसमें गोला बनाओगे कैसे? ये गोला, ये गोला, ये गोला, ये गोला, यहां से इस गोले में कौन है सर? 2 सोडियम, 1 कार्बन और कितने ऑक्सीजन है? 3। तो यानी कि यहां पे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन के निकल जाएगा। ये वाला H दिखाई दे रहा है, ये H यहां लग जाएगा और ये क्या बन गया? मीथेन। मीथेन। अरे सर इसमें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड COO ये हट गया। मैंने कहा जी, इसमें रिमूवल ऑफ COO हो रही है इन द फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो इस रिएक्शन का नाम पड़ गया डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या नाम है इसका? डी कार्बोक्सिलेशन। क्या मतलब होता है इसका? रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन। इसमें ये इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डी कार्बोक्सिलेशन। NaOH प्लस CaO, इस मिक्सचर को क्या कहते हैं? सोडा लाइम। क्या कहते हैं? सोडा लाइम। टेम्परेचर लिखना जरूरी है, राइट। इस तरीके सर अगर मैं पेपर में गोला ना बनाऊं, मत बनाइए, पर गोला तो मैंने इसलिए बनाया, पेंसिल से बना लेना, याद रहता है कि अच्छा Na2 निकल जाएगा, ये वाला H यहां लग जाएगा। तो दिस इज अ मेथड ऑफ प्रेपरेशन, लैब प्रेपरेशन ऑफ मीथेन। हम लैब में ऐसे बनाते हैं। बोलिए इतनी बात समझ में आई? हमने कितने रिएक्शन कर लिए? 1। इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं हम डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अच्छा, एक बार आईसीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि CaO को हम क्यों डालते हैं? व्हाट इज द रोल ऑफ CaO? इसका रोल है it raises the temperature of the reaction so that complete decarboxylation takes place. क्या लिखना है? It raises the temperature of the reaction. ये रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा देता है इसको डालने से, so that complete decarboxylation, so that complete decarboxylation take place. और दूसरा, it keeps the mixture what? Dry. क्योंकि NaOH जो होता है वो डेलिक्विसेंट होता है एंड इट कीप द मिक्सचर ड्राई। ये 2 रोल होते हैं किस चीज के? कैल्शियम ऑक्साइड के। बोलिए पहला रिएक्शन क्लियर हो गया? इतना नोट कर लिया, आगे चले नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 2। कितनी कार्बन है? 3। क्या लिखा? डबल बॉन्ड O। यहां क्या लिखा? Na पॉजिटिव O नेगेटिव। यहां कितने H है सर? 3। यहां कितने? 2। ऐसे लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं। एरो के ऊपर क्या लिखोगे? NaOH प्लस CaO 300 डिग्री सेल्सियस। सर इसका नाम क्या है? 1 2 3। 3 बोले तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड इन, फंक्शनल ग्रुप O8 और O के साथ कौन लगा? सोडियम। इसका नाम क्या बन गया? सोडियम प्रोपेनोएट। सर आपने बोला बनाओ गोला, ये गोला बनाया, इस गोले में क्या निकल गया? Na2CO3 निकल गया। ये H बचा, इस H को इस कार्बन से जोड़ दो तो ये क्या बन गया? इथेन। क्या बन गया? इथेन बन गया। तो हमारे को 2 ही क्वेश्चन आएंगे, मीथेन की प्रेपरेशन और इथेन की प्रेपरेशन। तो हमें ये ऐसे लिखना है। इस रिएक्शन का नाम क्या है? इस रिएक्शन का नाम है
डीकार्बोक्सिलेशन। बोलिए क्लियर हो गया सबको, कोई दिक्कत? तो ये किसकी प्रेपरेशन है? सोडियम प्रोपेनोइड टू इथेन। हमें ऐसे लिखना है पेपर में। हाउ मेनी रिएक्शंस वी हैव डन? 2। नेक्स्ट अगला रिएक्शन, थर्ड, ये लिखा है आइडोमीथेन, ठीक, और ये 2 नेसेंट हाइड्रोजन लिखे हैं। यहां H2 नहीं लिखना है, हाइड्रोजन गैस नहीं दे रहे हैं। होता क्या है, जिंक को जब हम डाइल्यूट HCl में डालते हैं, जिंक मेटल को हम किस में डालेंगे? डाइल्यूट HCl में, तो उसमें से क्या निकलेगी? हाइड्रोजन, राइट? मेरी बात समझना, नेसेंट का मतलब होता है नवजात, नया नया बनना। वो जैसे ही बनेगा वैसे रिएक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? आपको समझना है कि यहां से 2H आए तो एक H इस I को क्या करेगा? डिस्प्लेस, और एक H यहां लग जाएगा। तो देखो एक I हटा और यहां क्या लग गया? H, और ये I और एक H मिलकर क्या बना लिया? HI। तो आइडोमीथेन, आइडोमीथेन से क्या बना? मीथेन। बोलिए क्लियर है? आइडोमीथेन से क्या बना? मीथेन। आई होप दिस मच इज क्लियर। आपको Zn प्लस डाइल्यूट H से लिखना जरूरी है। कुछ बुक्स में ये नहीं लिखा हुआ है एरो के ऊपर, आपको लिखना है। और यहां से क्या बन रहा है? हाइड्रोजन। जिंक कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन, नो। तो यहां से हमें कितने मिल रहे हैं? 2 नेसेंट हाइड्रोजन। एक इस I को डिस्प्लेस करेगा और एक इसकी जगह के लग जाएगा। बोलिए कहानी क्लियर हो गई? चौथा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड, ठीक। इसके एरो के ऊपर क्या लिखेंगे? Zn प्लस डाइल्यूट HCl। ये ZnH को डिस्प्लेस करेगा, तो यहां कितने आ गए? 2। एक Br को लेके भाग जाएगा, बोलेगा ए Br चल भाग चल, और दूसरा H उसकी जगह पे आ जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारा? इथेन। ये क्या बन गया हमारा? इथेन प्लस HBr। तो हाउ मेनी रिएक्शंस वी हैव डन? सर 4। इसमें किसकी प्रेपरेशन है? सर मीथेन और इथेन की प्रेपरेशन। एक तरीका मैंने कौन सा बताया आपको? डीकार्बोक्सिलेशन। और दूसरा आप हम यहां किससे कर रहे हैं? नेसेंट हाइड्रोजन से। बोलिए ये 4 रिएक्शन आपको क्लियर हो गए? हमने कितने रिएक्शन पढ़ लिए? 4 रिएक्शन डन। बोलिए इसके अलावा सर और पेपर में आएगा? और नहीं आएगा, हमें सिर्फ ये 4 रिएक्शन याद करने हैं। बोलिए क्लियर है? इसको यहां तक आप कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। मैं आता हूं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।